अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। पिछली वीडियो में हमने किया था कन्वर्जन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। आज हम करेंगे वोल्टमीटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस होती है जो हमारे पास यूज़ होती है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए और उसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। मेन पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गैल्वेनोमीटर का, जो उसकी निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है बीच में, वही इंडिकेट करती है करंट को और उसकी इंटेंसिटी को। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शेयर किया, आप उस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिएगा, उससे भी आपको और क्लियर हो जाएगा कि गैल्वेनोमीटर किस तरह से दिखता है और किस तरह से वो वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। सबसे पहले वोल्टमीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। वोल्टमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ सर्किट एलिमेंट। यानी कि वोल्टमीटर बेसिकली आपको यूज्ड होता है मेजरमेंट के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास एक एंड से दूसरे एंड तक का होता है सर्किट में, तो उसको मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर को यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे देखिए हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं वोल्टमीटर को, तो इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास सामने आ गया है। लेट जी एंड आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर एंड अ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट रिस्पेक्टिवली। यानी कि जी एंड आर जो होंगे उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर एंड अ कनेक्टर कंडक्टेड इन सीरीज। ठीक है। लेट वी वोल्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस। वी जो होगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर एंड आई जी बी द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इस तरह से इक्वेशन होगी, वी इज इक्वल टू आई जी आर प्लस आई जी जी। यानी कि जी जहाँ पे मेंशन हो रहा है आपने पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को शो कर रहा है, और आर हमारे पास रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, और वी हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है। तो किस तरह से हुआ, हमने आई जी को कॉमन ले लिया और फिर ब्रैकेट में आ गया आर प्लस जी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी, आर प्लस जी इज इक्वल टू वी बाई आई जी। यानी कि आर प्लस जी को हमने एक तरफ कर लिया और वी को जो है वो डिवाइडेड कर दिया आई जी से। उसके बाद क्या टोटल इक्वेशन हमारे पास बनी, यानी कि फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो होगी आर इज़ इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा वोल्टमीटर में, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर से, और फिर उसको माइनस कर देंगे हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर की मेजरमेंट्स होंगी। यानी कि जी हमारे पास शो कर रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर की मेजरमेंट्स होंगी, और आई जी हमारे पास शो कर रहा है कि जो हमारे पास करंट होगा गैल्वेनोमीटर का। मतलब कि जब भी आपके पास इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा ना कि वोल्टमीटर की बात हो रही होगी, या फिर आपके न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस की, हाई रेजिस्टेंस की बात हो रही होगी, या तो आपके उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही होगी जो गैल्वेनोमीटर के साथ आपके न्यूमेरिकल में मेंशन होगा, तो जब भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के साथ डिस्कस होना, तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पे आपका कौन सी इक्वेशन लगेगी, वोल्टमीटर वाली इक्वेशन लगेगी। क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, तो हम यूज़ करते हैं वोल्टमीटर का फॉर्मूला। और जब हम बात करते हैं किसी भी सर्किट की एक्चुअल, जैसे आपने उसकी लेनी है मेजरमेंट्स, तो आप एमीटर को ले सकते हैं जब आपके पास जो है वो लो रेजिस्टेंस हो। तो ये चीज़ है आपने जहन में रखनी है कि न्यूमेरिकल्स में भी अक्सर आ जाता है, वोल्टमीटर के रिलेटेड आ जाते हैं इक्वेशंस, या फिर आपकी एमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। और चीज़ है आपने जहन में रखनी है कि वोल्टमीटर जब भी आपके पास सर्किट में कनेक्ट हो तो वो पैरेलल में कनेक्ट हो, और एमीटर जब भी कनेक्ट हो वो सीरीज़ में कनेक्ट के। इस पे क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस की बात आ जाती है कि हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस, तो ये भी मेन चीज़ होती है। अक्सर जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अक्सर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में पार्ट्स में कि कन्वर्ट करें गैल्वेनोमीटर को, अगर वोल्टमीटर में करेंगे तो किस तरह से करेंगे, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारे दोनों टॉपिक्स ख़त्म होते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर के। आई होप आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी मसला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।